हेलो नमस्कार साथियों। तो योद्धा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 26 जुलाई को आयोग के द्वारा एग्जाम का डेट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है और आपके पास प्रॉपर 2 महीने का समय बचा हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा स्ट्रेटजी एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और पीवाईक्यू के आधार पर देखें तो किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सब टॉपिक पर बातचीत करेंगे कि एक कम समय में आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़कर और कहाँ से पढ़कर आप अच्छे से कवर कर सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पर बुक पढ़ने का या फिर प्रॉपर लेक्चर्स करने का आपके पास समय यहाँ पर नहीं है। 2 महीने का समय बहुत ही कम होता है और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं सब टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग एक एक करके यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका पहला है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपको मिलाकर यहाँ पर 35 से 40 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम लोग बिहार को भी मिला दें तो 35 से 40 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखें तो पहला है आपका प्रमुख नियुक्तियाँ। प्रमुख नियुक्तियाँ के अंदर आपको कैबिनेट, राज्यपाल, पीएम और राष्ट्रपति, इन सब के यहाँ पर नियुक्ति जो होते हैं उनको यहाँ पर देखना है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, नोबेल, खेल, इन सभी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उनको यहाँ पर देख लेना है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास में भारत और अन्य देशों के बीच जो सैन्य अभ्यास किया जाता है तो उनको यहाँ पर पढ़ना है। और नेक्स्ट है आपका शिखर सम्मेलन। और अगला है नई योजनाएं, स्पोर्ट्स, विज्ञान एवं तकनीकी और चर्चाओं में स्थान। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछ रही है। तो करंट अफेयर्स आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और 35 से 40 नंबर यहाँ पर ये कवर कर लेती है। तो इन सब टॉपिक को देख लेना है करंट अफेयर्स में। साथियों, अगला विषय हमारा यहाँ पर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आपका इतिहास के अंदर ही आता है। यहाँ पर हम लोग पहले बात किए थे आधुनिक इतिहास को। तो आधुनिक इतिहास से यहाँ पर 20 से 22 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और प्राचीन और मध्यकालीन को मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 10 से लेकर 12 प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राचीन और मध्यकालीन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पहला है प्राचीन बिहार। तो प्राचीन बिहार में आप मगध, मौर्य, जैन, बौद्ध, ये सब यहाँ पर देख लेंगे। और नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, ये सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका संगम काल। तो संगम काल के कुछ भी प्रमुख पुस्तकें हैं यहाँ पर और संगम के कुछ सम्मेलन थे, तो इन सबको यहाँ पर देख लेना है। और अगला है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठा साम्राज्य, इन सबको यहाँ पर कवर कर लेना है। ये आपका मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठा, ये सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट है आपका राजपूत काल। तो राजपूत काल से यहाँ पर प्रमुख राजवंश का विदेशी यात्री, ये सब देख लेना है। यहाँ पर ये इनफ है। तो ये सब आप यहाँ पर लूसेंट और या फिर हमारे द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया नोट्स है वहाँ से देख लीजिएगा, तो ये कवर हो जाएगा। 8 से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं यहाँ पर वेटेज देना है। 1-2 दिन में यहाँ पर इसको निपटा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी। तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंदर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल में सबसे पहले देखना है आपको मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार में क्या है, शेर शाह सूरी, मुगल और सूबेदार। अब भूगोल में बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, खनिज, बिहार के पर्व, मेले, प्रमुख व्यक्ति और बिहार का इतिहास में जो हम लोग बात किए थे 1857 के आंदोलन, इन सबको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिहार पर यहाँ पर कंप्लीट पकड़ हो जाएगा। तो बिहार से जो प्रश्न पूछा जाता है वह है 20 से 22 नंबर का प्रश्न। टोटल बिहार का प्रश्न पूछा जाता है 20 से 22, जिसमें बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार के करंट अफेयर्स, सब मिलाकर होते हैं 20 से 22 नंबर के प्रश्न। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भूगोल। तो भूगोल के अंदर भूगोल और पर्यावरण को यहाँ पर देख लेना है। तो भूगोल और पर्यावरण के अंदर है आपका पर्वत के पठार, नदियाँ, झीलें, परियोजना, ये सभी यहाँ पर आपका भूगोल के अंदर आता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, पर्यावरण संधियाँ एवं प्रदूषण नियंत्रण, ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं भूगोल के अंदर। और भूगोल से यहाँ पर 15 से 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। और इंडियन भूगोल पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भारतीय भूगोल के अंदर से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और भूगोल के अंदर पर्यावरण से 1-2 नंबर का प्रश्न होगा, अगर वो आप देख सकोगे तो देखना, नहीं तो वो स्किप करके निकल सकते हैं। तो बिहार स्पेशल से यहाँ पर 20 से 22 नंबर का प्रश्न रहेगा और भूगोल से यहाँ पर 15 से 20 नंबर का प्रश्न रहेगा। एक एवरेज है यहाँ पर, ये घट बढ़ भी सकता है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर जो यहाँ पर देखना है आपको आर्टिकल और संशोधन को।
जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो सब बता रहे हैं यहाँ पर टॉपिक्स को। आपको ये पीपीटी मिल जाएगा आपके ग्रुप में, यहाँ पर ग्रुप से यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट है उन्हीं सब पर यहाँ पर फोकस करना है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अनुच्छेद को देख लेना है। अनुच्छेद 61, 76, 108, 110, 123, 213, 243, 315, 368, ये सभी अनुच्छेद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इस सब अनुच्छेद को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। संशोधन के अंदर बात करें तो 42वां संशोधन, 44वां, 73वां, 74वां और 86वां संशोधन, और इन सब संशोधन को देख लीजिएगा, ये जो कि ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर हम विषय की बात करें तो ये विषय में यहाँ पर राष्ट्रपति देख सकते हैं, पंचायत देख सकते हैं, मौलिक अधिकार देख सकते हैं, डीपीएसपी देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये यहाँ सब विषय को देख सकते हैं। संस्थाएं में बात करें तो संस्थाएं में आपको सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, विधानसभा, इन सब को देख लीजिएगा। ये यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है पॉलिटी के अंदर। तो पॉलिटी आपको यहाँ पर 12 से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो पॉलिटी यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी आसान पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट विषय की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जनरल साइंस। जनरल साइंस से यहाँ पर विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। पहला नंबर है आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स से यहाँ पर आपका यूनिट हो जाएगा, तरंग हो जाएगा जो कि वेव है, ध्वनि हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, इन सबको यहाँ पर देख लीजिएगा। न्यूटन के नियम, ये सभी यहाँ पर फिजिक्स से पूछा जाएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक एनालिसिस है कि ये 10-10 नंबर का सारा पूछा जाता है। बायोलॉजी में कभी कभी 12 से 15 पूछ सकता है। तो लगभग 25 से 30 नंबर का प्रश्न इसका फिक्स होता है साइंस से, जनरल साइंस। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से यहाँ पर धातु, अयस्क, मिश्र धातु, मानव निर्मित और पदार्थ विस्फोट, इन सब से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ये रहेगा आपको 8 नंबर का प्रश्न, 8 से 10 नंबर का रहेगा। और बायोलॉजी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है, 12 से 15 तक रहता है। बायोलॉजी के अंदर आपको यहाँ पर देख लेना है पोषण। बायोलॉजी में है आपका विटामिन, पोषण, मानव का रोग और शरीर, मानव शरीर। तो इन सबको यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर 12 से 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। और फिजिक्स यहाँ पर 10 नंबर फिक्स है। तो टोटल मिलाकर एक 30 नंबर का प्रश्न रहता है जनरल साइंस से। और एक एनालिसिस के अनुसार देखें तो कुछ कुछ साइंस टेक के भी प्रश्न आते हैं, तो वो 2-3 नंबर का प्रश्न रहता है, वो आपको करंट अफेयर से वहाँ पर कवर हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था के अंदर देखते हैं, जो कि परीक्षा के लिए कोर विषय है। और अर्थव्यवस्था से यहाँ पर ज़्यादा नंबर का प्रश्न आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। ये लगभग 8 से 10 नंबर का प्रश्न ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अर्थव्यवस्था के अंदर आप देख लीजिएगा बजट एवं सर्वे, बैंकिंग, सामाजिक मुद्दे जो कि गरीबी एवं बेरोजगारी से होता है, और योजनाएं जो कि पंचवर्षीय योजना पर रहता है। और नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में, आपको अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य रहता है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, इन सबको देख लीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था ज़्यादातर इकोनॉमिक्स आपका करंट बेस्ड रहेगा। तो इकोनॉमिक्स का अगर आप नहीं भी क्लास किए हो तो करंट से आपको वहाँ पर जोड़कर पढ़ सकते हो। तो करंट से यहाँ पर आपका ये 5 से 6 नंबर का ये कवर हो जाएगा। बाकी आपका सिलेबस से रहता है 5-6 नंबर का, तो यहाँ से ये कवर कर सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बीपीएससी से कौन कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है और किस किस नंबर का यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा जाता है। एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर दे दिया गया है। पहला नंबर है आपका इतिहास। तो इतिहास से लगभग 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रहता है आधुनिक भारत का इतिहास। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस से आपका टोटल 30 नंबर का प्रश्न रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने बात किया यहाँ पर। और साइंस में अगर ज़्यादा बात करें तो यह बायोलॉजी से ज़्यादा नंबर का रहेगा, 12 से 15 तक रहेगा। और फिजिक्स फिर रहेगा 10, और केमिस्ट्री थोड़ा कम रहेगा। बाकी है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स 28 से 30 नंबर का रहता है, और इसमें बिहार करंट आपको मिक्स रहेगा। तो बिहार करंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिला दें तो यहाँ पर 28 से 30 नंबर का रहेगा, और ज़्यादा नंबर रहेगा आपको यहाँ पर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। और नेक्स्ट है आपका बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल से 20 से 22 नंबर का प्रश्न रहेगा। और अगला है आपका राज्य व्यवस्था और भूगोल। तो राज्य व्यवस्था और भूगोल मिलाकर यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न, जिसमें कि राज्य व्यवस्था और भूगोल से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो अर्थव्यवस्था और भूगोल से मिलाकर, राज्य व्यवस्था और भूगोल मिलाकर 18 से 20 नंबर का प्रश्न। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पर हिस्ट्री को दे देना है। बाकी आपका है करंट अफेयर्स और साइंस। तो ये तीनों ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप अकेले भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने का। हम लोगों ने जैसे प्रोवाइड कराया हुआ था आपको 10 से 12 कोचिंग का टेस्ट, और अभी तो उसमें लगभग 15 प्लस कोचिंग का मैं दे दिया हूँ। तो अब जितने भी कोचिंग थे वो सारा कोशिश किया जा रहा है कि आपको प्रोवाइड करा दें। तो 72 बीपीएससी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लगाइए
और टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस को पढ़िए और PYQ को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। PYQ को ज़्यादा नहीं देखना है, PYQ को हिस्ट्री, विज्ञान और यहाँ पर आपका इतिहास है, विज्ञान है और यहाँ पर साइंस के PYQ को देख लीजिएगा। तो कोशिश कीजिए। और ये सभी विषय को अगर आप पढ़ने के लिए आपके पास अपना खुद का नोट्स नहीं है तो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया पेड ग्रुप में, तो वहाँ से लेकर आप पढ़ सकते हो और एक प्रॉपर तैयारी करो। 2 महीने का समय बचा हुआ है और अच्छे से करोगे तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपको 100 से कम नंबर ही लाना है, 100 से कम ही लाना है, आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करना, जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं डाले हो फॉर्म डाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।